फिर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ लॉग बुक में। फिर मुझे 6 महीने हो गए, अब 6वां महीना चल पड़ा, तनख्वाह नहीं मिलती। और कोरोना काल से अब तक मुझे एक पैसा नहीं मिला। मेरी घरवाली भी रोती रही मेरे साथ। ये है रोहतक की रामलीला पड़ाव कॉलोनी के रहने वाले विजय कुमार, जिन्हें खुद के मृत होने की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी कि आज हालत ऐसी हो गई है कि फटे कपड़े पहनना और अधिकारियों के आगे रोने को मजबूर होना पड़ा है। जी हाँ, विजय बताते हैं कि पिछले 16 साल से वो डीसी रेट पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। विजय ने कोरोना काल में भी पूरी मेहनत से ड्यूटी की, मगर अफसोस अधिकारियों की लापरवाही के चलते विजय को कोरोना काल से अब तक सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में आज रोहतक की ग्रीवेंस मीटिंग में पहुंचकर विजय ने इंसाफ की गुहार लगाई और रोते हुए अपनी लाचारी का इजहार किया। मैं साहब, मुझे ना 16 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, और कोरोना काल से अब तक ड्यूटी पे कर रहा हूँ। और मेरे को बीच में ब्रेक दिया गया। फिर डीसी साहब के पास में गया तो उन्होंने बोला उनको दरबार में से, फिर मुझे ड्यूटी पे ले आ गया। ड्यूटी पे लेने के बाद फिर मुझे थोड़े दिन पीछे ड्यूटी कराई। फिर मुझे तरुण गर्ग साहब आए एक्शन, उन्होंने मेरे को घर पे बिठा दिया। फिर मैं दोबारा फिर डीसी साहब के पास चला गया तो एक्शन ये साहब बदली हो गए, तो दूसरे एक्शन साहब आए, उन्होंने मुझे ड्यूटी पे लिया और बहुत अच्छे तरीके से लिया। और 1 घंटे के अंदर डीसी साहब के दरबार में गया तो उनको बोला गया इसको ड्यूटी दे ही गई मुझे। अब तक फिर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ लॉग बुक में। फिर मुझे 6 महीने हो गए, अब 6वां महीना चल पड़ा, तनख्वाह नहीं मिलती। और कोरोना काल से अब तक मुझे एक पैसा नहीं मिला, तो मैंने कोर्ट में केस कर दिया। तो कोर्ट से मेरे वहाँ से बोला गया, डिपार्टमेंट को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा भाई अपनी तनख्वाह आप क्या नाम तनख्वाहें आपको है ना, नाम खुला हुआ है कोटल में, वहाँ चले जाओ चढ़ जाएगा। वहाँ आता हूँ तो कोटल खुल जाता है और यहाँ आता हूँ तो बंद हो जाता है डिपार्टमेंट में। और सब मेरे सामने हिमांशु को लगाया गया और पीएफ नंबर 2000 रुपये देकर पीएफ नंबर लिया गया। और जिसका 16 साल से ड्यूटी कर रहा है और पीएफ नंबर है साहब, उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप तो हाँ। लेकिन आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। अरे आप तो जीवित ही नहीं है। जीवित हूँ सर। कैसे जीवित हो आप? नाम डिलीट कर दिया गया साहब। आधार कार्ड उसमें फैमिली आईडी में मेरा है, फैमिली आईडी मेरे पास रखी हुई है। ये ठीक एडीसी साहब ने फॉरेन करंट में ठीक करते के दिया और मेरे सामने लड़के लगाए गए। तो आपको मृत घोषित किया गया था? पहले था, ठीक हो गया था, उसी टाइम जब नाम चढ़ने लग रहे थे ठीक हो गया था। मुझे चढ़ाया नहीं गया, मेरा नाम आया साहब, मेरा डिलीट कर दिया गया जो मेरे पास कागज है। कितने दिन आपको मृत घोषित किया गया? मेरे को कोई 5-6-7 महीने तक ड्यूटी पे से हटा के रखा, बाद में ड्यूटी दे दी गई। ये ठीक हो गया था, साथ के साथ ठीक हो गया था। थोड़े दिन में एडीसी के पास आया मैं, उन्होंने इंक्वायरी करवाई, ठीक हो गया ये। उसके बाद पोर्टल खुला, नाम चढ़ा, हिमांशु का चढ़ा गया। विनोद जोरा दे ठेकेदार है, उसका साड़ा बुला के लगाया गया, वो लगाया गया। चलिए अब क्या चाहते हैं? मैं अपने साहब इंसाफ चाहता हूँ, मुझे मेरा हक मिले। अब तनख्वाह नहीं मिल रही है? तनख्वाह नहीं मिली, कोर्ट से मेरे 3,85,000 रुपये मंजूर हुए हैं। अब तो वहाँ से कोर्ट से मुझे मदद मिली गई, डीसी ऑफिस से मुझे मदद मिली गई है। कोरोना काल में साहब मैं ड्यूटी करता रहा, पर मैं वहाँ से खाना खाता रहा जो अनाथ आश्रम से खाना मिलता, निरंकारी भवन से, वहाँ से मुझे गुहाने अड्डे से खाना दिया गया, जिससे मैंने अपने बच्चों का फुल पोषण करा। कितने बच्चे? 2 बेटे। हालांकि ग्रीवेंस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को आना था, लेकिन किसी कारण मंत्री के न पहुंचने पर जिला उपायुक्त धर्मेंद्र ने मीटिंग की अध्यक्षता की और विजय की शिकायत पर उन्होंने माना कि अधिकारियों ने गलती की, जिसके लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। उस पर कार्रवाई के हमने आदेश दिए हैं। तो उसमें जो लेबर कोर्ट से जो डिसीजन हुआ है उसकी पेमेंट करने के लिए भी आदेश दिए हैं और HKRN में उसको दोबारा एनरोल करने के लिए कार्रवाई करने के आदेश दिए। मृत ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड में या उसमें कोई परिवार पहचान पत्र में कुछ गलती रही होगी, कोई डॉक्यूमेंट्री, जिसके कारण से उसका पोर्टल पे HKRN के पोर्टल पे पोर्ट नहीं हो पाया, उस टाइम रह गया। अब दूर करवा दी जाएगी। कितने दिनों से, लगभग 2-2.5-3 साल से ये आदमी चीज़ को जो है इसका शोषण हो रहा है और अपने आप को मृत जो है समझ रहा है। तो ऐसे में जिन अधिकारियों की गलती नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। मृत घोषित दिखाया गया,
किस कारण से दिखा गया, किसकी कमी से दिखाया गया। विजय कुमार ने बताया कि अधिकारियों द्वारा पहले उसे मृत घोषित किया गया और फिर कौशल रोजगार से नाम हटा दिया गया। इंसाफ की मांग को लेकर वो एडीसी के पास गया, जिसके बाद 6 महीने बाद उसे जीवित प्रमाण पत्र मिला और फिर लेबर कोर्ट द्वारा उसे सैलरी दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। फिलहाल जिला उपायुक्त ने लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो कही है, अब देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।